दोस्तों, आप सबको संदीप भटनागर का नमस्कार। और कल जो मैच हुआ इंडिया और इंग्लैंड के बीच में सेकंड सेमीफाइनल, और तो पूरे हिंदुस्तान को बहुत बहुत बधाई हो। खास तौर से हमारी क्रिकेट टीम जो कि वाकई बहुत ही अच्छा उम्दा गेम खेला उन्होंने। और हम तो ये कहते हैं कि ये जो टॉस हुआ था, दैट इज रोहित शर्मा अगर ये टॉस जीत भी जाते तो भी पहले बैटिंग करते। और ये एक गलती कर दी इंग्लैंड के कैप्टन ने कि वो पिच को ठीक से रीड नहीं कर पाए, एंड दे हैव टेकन बॉलिंग फर्स्ट। और बैटिंग में कमाल कमाल की बैटिंग की है रोहित शर्मा ने और सूर्य कुमार यादव ने। इसके साथ जो कैमियो इनिंग्स होती है, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, आई मीन एवरीबडी हैज चिप्ड इन to a to get a very good total of 171। और उस पिच पे, चाइना की पिच पे, जो एवरेज विनिंग टोटल है वो 165 था। इसका मतलब है कि 165 जिसने बनाया है वो टीम वहां पे हारेगी नहीं। और एवरेज जो स्कोर फर्स्ट इनिंग में बनता है दैट वाज अराउंड 145। तो उसके हिसाब से इंडिया ऑलरेडी उसमें से 30 रन ऊपर था। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि अगर बीच में बारिश नहीं आती और वो 1 घंटे का हिंड्रेंस नहीं होता तो शायद इंडिया 190 तक पहुंच जाता। क्योंकि जिस फॉर्म में थे उस समय रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव, और उस वक्त विघ्न हुआ बारिश के कारण, और उसके बाद जब दोबारा खेलने आए तो एटलीस्ट 2 या ढाई ओवर तक उन्होंने रन नहीं बनाए। और ये बात ठीक भी थी कि उनको देखना था कि बारिश के बाद पिच कैसा काम कर रही है। दैट इज अंडरस्टैंडेबल। बट इवन देन आई वुड से 171 वाज वेरी गुड टोटल। और उसके बाद जो बॉलिंग की है इंडिया ने, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या इंग्लैंड हारने के लिए ही आया था क्या। ये बात तो सच है कि दैट पिच वाज नॉट suited for the I mean how the English players play. That was a different sort of pitch. English players खेलते हैं when there is a flat pitch and when there are a lot of runs on the pitch. वो बेसबॉल खेल के और T20 में भी वो 230, 240, 250 तक बना लेते हैं। तब दैट इज सेपरेट स्टोरी। लेकिन यहाँ पे पिच वॉज डिफरेंट, पिच वॉज स्लो, इट वॉज टर्निंग। और उसके ऊपर से इंडिया के टॉप बॉलर्स, जो समय वर्ल्ड के टॉप स्पिनर्स हैं, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल एंड जडेजा। जडेजा पूरे टूर्नामेंट में शायद वो जिस काम के लिए फेमस हैं वो नहीं कर पाए इस बार। और ना ही बॉलिंग में इतने चले वो, ना ही बैटिंग में इतने चले। फील्ड में भी ही उन्होंने एक कैच भी छोड़ा था लास्ट मैच में। तो एनीवेज, आई मीन ही इज इम्पॉर्टेंट प्लेयर बिकॉज ही इज मल्टी डायमेंशनल। और वो एक चीज़ में नहीं करते हैं तो दूसरे में एक्सपेक्ट किया जाता है कि ही विल डू दैट। और उनका एक डर तो बाकी टीमों में है ही। सो इट वॉज ए गुड मैच टू विन एंड टू रीच द फाइनल्स इन सच ए फैंटेस्टिक वे। अगर बारिश के कारण फाइनल में पहुंच जाते तो शायद आज हम इतनी खुश नहीं हो रहे होते जितना कि हम एक वर्ल्ड क्लास और लास्ट T20 वर्ल्ड कप के चैंपियंस को बहुत आसानी से हरा के, 68 रन से हरा के फाइनल में आप पहुंचे हैं। सो आपका पूरा डोमिनेशन था, वो इंडियन टीम का पूरा डोमिनेशन था कल के मैच में। आइदर इट वाज बैटिंग और बॉलिंग में तो 2 ओवर के बाद से इट वाज टोटल डोमिनेशन फ्रॉम इंडियन बॉलर। कहीं स्टैंड नहीं करने दिया उन्होंने इंग्लैंड के बैट्समैन को। 2 बैट्समैन जो कि जॉस बटलर और हैरी ब्रूक,
2 कैच सिवा और कोई कोई रन बना ही नहीं पाया। जोफ्रा आर्चर ने बाद में आके एक 2 छक्के और एक चौका मार दिया, तो ही डिड 21 रन्स। लेकिन मैं इसमें एक चीज कहूंगा कि अक्षर पटेल, उसने जो शुरू के 2 विकेट्स लिए, जॉस बटलर का और बैरिस्टो को जो बोल्ड किया था, इन दोनों विकेटों ने एक तरीके से इंग्लैंड की पारी को खत्म कर दिया और रन रेट का एवरेज जो है वो बढ़ता रहा। इस पिच पे एक बार आप 10 या 11 का एवरेज ले आएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी उसको कैचअप करना। और इंग्लैंड के बाकी प्लेयर्स ने यही कोशिश की कि हम 10 और 11 का एवरेज ना आने दें, उसको कम करें, और उसके कम करने में उनके विकेट्स गिरते रहे। लेकिन वो बहुत हिम्मत से लड़े। कुछ भगवान ने उनका साथ नहीं दिया, जो कि टॉस जीत के उन्होंने पहले बैटिंग दे दी इंडिया को। कुछ उनका टीम सिलेक्शन गलत था। जब मोइन अली को एज ए बॉलर आपने लेना ही नहीं था, बॉलिंग करानी नहीं थी, तो उसको टीम में लिया क्यों? इज ए वेरी गुड बॉलर, और उसको आपको तब देना चाहिए था बॉलिंग में जब इंडिया के बैट्समैन रन बना रहे थे, वो उसको मारने की कोशिश करते और हो सकता था बाउंड्री लाइन पे 1 या 2 कैच हो जाते तो पूरी सिनेरियो चेंज हो जाता। इज ए क्लास बॉलर, लेकिन आपने उसको बॉलिंग ही नहीं किया। और दूसरा जो एक केयरलेस शॉट्स मैं कहूंगा, जॉस बटलर का और जॉनी ब्रेस्टो का, 2 मेन प्लेयर हैं आपके, तो आप दोनों ने वैसे ही शॉट्स खेले जैसे हमारे विराट कोहली ने खेले। इट वॉज वेरी इररेस्पॉन्सिबल शॉट्स फ्रॉम विराट कोहली। उनको थोड़ा सा मुझे लगता है एंकर करना चाहिए एंड लेट रोहित शर्मा हिट, बिकॉज ही इन ए वेरी गुड फॉर्म इन फ्यूचर मैचेस, आई वुड से इन द फाइनल्स। तो ये कुछ स्ट्रेटजी जरूर होनी चाहिए। आई एम नॉट इन द मिडस्ट ऑफ द थिंग्स, बट व्हाट आई कैन सी in the next match. So anyways, coming back to India and England match. So finally, India has won, or they have reached the finals. लेकिन इसमें कुछ कंट्रोवर्सीज भी हो रही हैं। जब कोई टीम हारती है तो उनके एक्स प्लेयर्स जैसे माइकल वॉगन वगैरह, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि दिस टोटल टूर्नामेंट इज टेलर मेड फॉर इंडिया। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, दे स्टेड इन ए वेरी 5-star होटल वेरी नियर टू द वेन्यू, एंड अदर टीम्स वी आर नॉट गिवन दैट प्रियोरिटीज एंड ऑल दैट। तो देखिए, ये चीज़ें होती हैं आईसीसी को डिसाइड करने के लिए। यह बीसीसीआई या इंडियन टीम कुछ नहीं कर सकती है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जिस होटल में न्यूयॉर्क में ये टीम, इंडिया की टीम ठहरी हुई थी, उसका खर्चा बीसीसीआई ने दिया था। आईसीसी ने उसमें अपना जितना उनका अलॉटमेंट था वो किया था, और जितना एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर था वो बीसीसीआई ने दिया था। अगर आपके पास पैसे थे तो आप भी दे देते, लेकिन आपको पैसे लगाने नहीं थे, केवल बोलना था। अब देखिए, दूसरा, वैगन साहब ने बोला, इवन पाकिस्तानी कमेंटेटर्स और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भी ये बोल रहे थे कि एक्स प्लेयर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्स प्लेयर्स हु आर यूट्यूबर्स, वो ये वो बार बार ये बोल रहे थे कि इंडिया के मैचेस अपने इंडिया के इवनिंग कराए, मतलब जहाँ पे मैच हो रहा है वहाँ पे मॉर्निंग में कराए, तो उससे उनको पहले से ही पता रहता था कि इनका मैच कहाँ पर है, किस पिच पे है, और ऑल द मैचेस ऑफ इंडिया वेयर इन द मॉर्निंग टाइम। तो उनको मैं एक चीज़ बता दूं कि जिसको क्रिकेट का थोड़ा सा भी पता है, वेस्ट इंडीज़ में जो सुबह के मैचेस होते हैं उनमें बॉल को ज़्यादा टर्न मिलती है, हवाएं ज़्यादा चलती हैं, बैट्समैन के लिए उतनी ही दिक्कत होती है खेलने में। और दूसरा, इतनी गर्मी रहती है कि आप देखिए सन बर्न हो रहे हैं प्लेयर्स के साथ। तो इंडियन टीम ने ऐसा क्यों किया, बीसीसीआई ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि
आज का क्रिकेट, चाहे वो T20 हो, चाहे वनडे इंटरनेशनल हो, चाहे कोई भी हो, ये एक बिजनेस है। और बिजनेस कौन करता है इसमें? ब्रॉडकास्टर्स, जो पैसा देते हैं। इसके लिए स्टार प्लस ने पूरे T20 के लिए $3 अरब दिए हैं आईसीसी को। तो सर डिसाइड कौन करेगा कि कौन सा मैच कहां होना है? क्योंकि स्टार प्लस ने जब इतने पैसे लगाए हैं तो उनको व्यूअरशिप भी चाहिए। पूरे वर्ल्ड की 80% व्यूअरशिप इंडिया में है। तो इंडिया के मैच अगर वो सुबह 6 बजे करा देंगे तो उनकी व्यूअरशिप 1/10 रह जाएगी या उससे भी कम हो जाएगी। ज्यादातर लोग उस वक्त ऑफिस की तैयारी करते हैं, लेडीज घर का काम करती हैं सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, तो आपकी व्यूअरशिप बिल्कुल कम हो जाएगी। लोग एंड रिजल्ट देखेंगे बस। क्योंकि मे बी फाइनल के लिए कोई आदमी छुट्टी ले ले, लेकिन बाकी मैचेस के लिए दे विल नॉट रिमेन इन हाउस, नो। और जहां से आपकी 80% अर्निंग हो रही है, रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, उनके मैचेस आप सुबह 5 बजे करा दो, ये हो नहीं सकता ना। तो आपको कमेंट करने के पहले कॉमर्शियल एंगल भी देखना चाहिए। अब इसमें इंडिया की या भारत की तो गलती नहीं है ना कि 80% लोग ये मैच देखते हैं और बाकी लोग नहीं देखते। इसमें इंडिया की क्या गलती है? आके अगर स्टार प्लस ने $3 अरब में परचेज किया है तो कोई दूसरा होता, अब यूके की कंपनी ले आओ, ऑस्ट्रेलियन कंपनी ले आओ, पाकिस्तान की कंपनी ले आओ, वो $4 अरब में परचेज कर लेती। ये तो ऑप्शन था, $4 में अरब में कर लेती और अपने टाइम के हिसाब से मैच करवाती। तो आईसीसी को उनके हिसाब से मैच टाइमिंग्स रखनी पड़ती। हर चीज में एक बिजनेस भी तो होता है, कोई लॉस में तो नहीं करेगा। आप क्या सोचते हो, स्टार प्लस लॉस में जाके आपका वो उसको क्रिकेट से बहुत प्यार है क्या कि हम क्रिकेट को बढ़ावा दे रहे हैं इसलिए हम $3 अरब लगा रहे हैं? तो वागन साहब आपको भी और जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स हैं उनको भी सोचना चाहिए कि आईसीसी के जो ये इवेंट होते हैं ये कॉमर्शियल इवेंट्स होते हैं, और कॉमर्शियल इवेंट में जो ये चीजें, क्योंकि अगर आप इंडिया के मैचेस पहले से फिक्स नहीं करेंगे तो लोग टिकट्स लेके आएंगे कैसे? जो बाहर बाहर से लोग आ रहे हैं, यूएस से आ रहे हैं, यूके से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, इंडियंस आ रहे हैं, आप जाके ग्राउंड्स में देखिए, कोई भी मैच हो ग्राउंड्स में 90% तो इंडियन रहते हैं। अगर 90% इंडियन रहते हैं तो आपको उनको एडवांस में बताना पड़ेगा ना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर सर्विस क्लास, और जो भी सर्विस क्लास होता है उसको छुट्टियां लेनी पड़ती हैं, उनको टिकट्स बुक कराने पड़ते हैं एडवांस में। तो ये सब चीजें भी फैक्टर इन करनी चाहिए। ये एकदम से नहीं बोलना चाहिए कि इंडिया को फेवर कर रहा है आईसीसी। अगर इंडिया को आईसीसी फेवर करता तो पिछले 12 साल से एक तो वर्ल्ड कप जीत जाता इंडिया, अपनी तरीके की पिच बनवा देता, पाकिस्तानी प्लेयर्स चिप लगा देते उसके अंदर, या उसके ऊपर कोई कोटिंग करवा देते, या बॉल रिवर्सिंग करवा देते इंजमामुल हक साहब की तरह। एनीवेज, मैं इंग्लैंड की टीम को बधाई देना चाहता हूं कि वो बहुत अच्छा खेले, और इस बार नहीं जीत पाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम कड़ा मुकाबला करेंगे और फाइनल में फिर आएंगे इंडिया के साथ। और इंडिया की टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जीत की, और उम्मीद करता हूं कि 29 को वो फाइनल भी जीतें और इस बार ट्रॉफी अपने घर में लेके आएं, क्योंकि शायद ये कम से कम 4 या 5 प्लेयर्स का आखिरी T20 वर्ल्ड कप हो। आप समझ रहे होंगे मैं किन प्लेयर्स की बात कर रहा हूं, और वो 5 प्लेयर ट्रॉफी डिजर्व करते हैं अपने देश में लाने के। तो इसके साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं, और
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका इन्फॉर्मेशन आपके पास तक पहुंच जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।